एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना है आपका डिवीजर क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारा डिवीजर है ये एक्स माइनस ए, क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे मेन पॉलिनोमियल को। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, आपको अपने डिवीजर का पहले ज़ीरो फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। सिंपली यहाँ पे ए कांस्टेंट है, माइनस ए राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो यही एक्स इक्वल टू ए को हम यूज़ करेंगे हमारा रिमाइंडर फाइंड करने में। यहाँ पे हमारा एक्स का आंसर ए आया था, इसी ए को हम ये हमारा जो मेन पॉलिनोमियल है उसी में हम पुट करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है सबसे पहले डिवीजर को फाइंड आउट करो। डिवीजर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया होगा, उसको लिख देना है, उसका ज़ीरो फाइंड करना है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, जो भी आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है ज़ीरो फाइंड करने के बाद उसको आपको मेन पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। यहाँ पे हमारा एक्स का आंसर आ रहा था ए, तो अभी हम यहाँ पे ए पुट कर देंगे, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर गिवन है, प्लस 6x लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6 इंटू ए, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है माइनस ए। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। और अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यूब, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब यानी यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए की पावर यहाँ पे 1 और ए की पावर यहाँ पे 2, दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा प्लस 6a। ठीक है, ये रहा 6a और ये माइनस ए क्वेश्चन में ही है। ये प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब आपस में कट आउट हो जाएगा। फाइनल क्या बच रहा है, यहाँ पे बच ये दे रहा है 6a माइनस ए। 6a माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे, दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, दोनों सेम ही लग रहे हैं, 6a माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 5a। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है 5a। अगर इस मेन पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5a। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो और आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दोनों आप मेथड करो, जिसमें कम टाइम लग रहा है उसी मेथड को आप प्रायोरिटी दे दो। यहाँ पे फिर से 5a हम लिख दे रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है वो ये हमारा जो मेन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी क्या होता है, जिसको भी आपको चेक करना है, हमें इसको चेक करना है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कुछ नहीं, सबसे पहले आगे वेरिएबल लिख दो और पीछे उसका कांस्टेंट लिख दो। ठीक है, और ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको हमें चेक करना है तो ये हमारा मेनली डिवीजर की तरह वर्क करेगा। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजर होता है वैसे हम यहाँ पे इसको डिवीजर मानेंगे और इसका हम ज़ीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ज़ीरो फाइंड कर रहे हैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे प्लस 7 है, सामने जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7 सिंपली। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो माइनस 7 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 7 बाय 3। एक्स का आंसर क्या आ रहा है माइनस 7 बाय 3। क्लियर, तो यहाँ पे फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर थ्योरम क्या करता है, यहाँ पे जो भी आपको x का आंसर आ रहा है फिर से रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही जो आपका मेन पॉलिनोमियल है उसमें पुट करना है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हम डायरेक्ट इसमें पुट करते थे और जो हमें आंसर मिलता था उसको हम बोलते थे रिमाइंडर। अभी फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो आपको वैल्यू मिली है एक्स की, उसको आपको मेन पॉलिनोमियल में डालना है और मेन पॉलिनोमियल का अगर आंसर 0 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू पुट करने से अगर मेन पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन यस हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है,
प्रोसेस आपको पता चल गई। जिसको भी चेक करना है उसका जीरो फाइंड कर लो, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसी एक्स की वैल्यू को आपको मेन पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर आंसर जीरो आ गया, ठीक है, मेन पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ गया, ठीक है, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये उसका फैक्टर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आया था एक्स का, एक्स इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। तो -7/3 यहाँ पे हम पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो -7 डिवाइड बाय 3 का क्यूब होगा, प्लस 7 इंटू -7/3, ठीक है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपको आंसर आ रहा है -49490 डिवाइड बाय 9, ठीक है। मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर 3x + 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे आंसर जीरो आ जाता, ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है उसकी जगह पे अगर आंसर जीरो आता तो ये इसका फैक्टर कहलाता, लेकिन यहाँ पे आंसर -490 डिवाइड बाय 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4।